स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। करगिल विजय दिवस के मौके पर पूरे देश ने वीर सपूतों के शौर्य पराक्रम और देश के लिए दी गई शहादत को नमन कर रहे हैं। तो वहीं राजधानी लखनऊ में रहने वाले शहीद विवेक सक्सेना का परिवार देश के हुक्मरानों से सपूत की शहादत के बदले मिलने वाले सम्मान के लिए 17 साल बाद भी आलाधिकारियों की चौखट के चक्कर काट रहा है। मणिपुर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए युवक विवेक सक्सेना की शहादत को राजनेता के साथ सरकारी हुक्मरान को भी भूल चुके हैं। सरकार व प्रशासन द्वारा की गई घोषणाएं भी 17 साल बाद खोखली साबित हो रही है। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र जन्मे शहीद विवेक सक्सेना केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई में उत्तीर्ण होकर सेना को लेकर अपना मुख्य लक्ष्य बनाया, क्योंकि शहीद विवेक सक्सेना के पिता रामस्वरूप सक्सेना एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद पर रहकर देश के लिए 1965 व 1971 देश के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। उसके बाद विवेक सक्सेना ने अपनी पढ़ाई पूर्ण करके सेना का दामन थामा और 4 जनवरी सन 1999 खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज्वाइन किया। आईबी में कुछ समय रहने के बाद 22 जुलाई सन 2000 में सीमा सुरक्षा बल में दाखिला लिया और अपने कार्यों से चर्चित मणिपुर में तैनाती के दौरान खतरों के खिलाड़ी डेयर डेविल के नाम से विख्यात रहे। और 2 जनवरी सन 2003 में मणिपुर में आतंकवादियों की घुसपैठ में सेना ऑपरेशन ज्वाला चलाया गया, जो 7 दिन तक लगातार युद्ध के दौरान 8 जनवरी 2003 को रॉकेट लॉन्चर M80 चाइनीज मिसाइल से विवेक सक्सेना देश के लिए शहीद हो गए। विवेक सक्सेना शहीद होने के बाद उनका शव सम्मान पूर्वक उनके निवास स्थान राजधानी के सरोजिनी नगर स्थित आवास कृष्ण लोक कॉलोनी लाया जाता है, जहां पूर्ण सम्मान देने के लिए प्रदेश के क्षेत्रीय विधायक व सेना के अधिकारी क्षेत्रवासियों ने वीर जवान की शहादत पर शोक व्यक्त किया। उसी दौरान कृष्णा लोक कॉलोनी में शहीद स्मारक बनाने व सरकार द्वारा तमाम सहायता राशि देने का पूर्णतः आश्वासन दिया गया था। 2003 में शहीद विवेक सक्सेना के पिता रामस्वरूप सक्सेना अपने बेटे विवेक सक्सेना के स्मारक के लिए भूमि चिन्हित करने को लेकर तहसील व अधिकारियों के चक्कर 2014 तक काटते रहे। 2014 में शहीद विवेक सक्सेना के पिता ने भूमि का सीमांकन करा लिया। अब रहा सवाल स्मारक बनाने का, जो कि सरकार से इस राशि को मुहैया कराया जाता है, लेकिन परिवार के लोगों ने पैसा इकट्ठा कर विवेक सक्सेना की मूर्ति व जो भूमि चिन्हित की गई थी उसका घेराव को लेकर कार्य किया, जो कि 2017 में पूर्ण हुआ। आज कारगिल विजय दिवस है, जहां पर सैनिकों का हौसला बढ़ाया जाता है। पूरे देश भर में इसको मनाया जा रहा है, लेकिन हम उस परिवार के साथ आज राजधानी लखनऊ में जिनके बेटे ने शहादत दी है, जो युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं, उनका परिवार आज धड़ धड़ की ठोकरें खा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके सम्मान के लिए। हमारे साथ विवेक सक्सेना जो शहीद हुए, उनकी माताजी हैं बात करने के लिए। माताजी, सम्मान के लिए आप काफ़ी लड़ रही हैं, 17 साल लगभग हो गए हैं, 2003 में शहीद हुए थे आपके लड़के। क्या सिस्टम से क्यों नहीं जीत पा रहे आप लोग, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें क्या आ रही हैं, हमें तहसील में कोई कुछ देता ही नहीं है। जाते हैं फाइल लेकर और रख लेते हैं साइन करके कि आगे को हम देखेंगे इसको, और उसका जवाब हमें कोई नहीं देता, कुछ भी रख लेते हैं। स्वाति सिंह से भी कहा हमने, जाकर शिकायत की, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया कि भाई हाँ हम करेंगे। वो उन्होंने भी अभी तक वो चुपचाप बैठी हैं, कुछ नहीं करा। अब बताइए अब हम कहाँ जाएं? ये तहसील में बार बार जाते हैं, बार बार रख लेते हैं फाइल, कोई नहीं सुनवाई हो रही है हमारी। सम्मान के लिए हमें जो उसका हक है वो मिलना चाहिए, वो अभी तक हमें अभी कुछ भी नहीं मिला। ना उसकी लाइन मिली है, ना कोई उसका पैसा मिला है कुछ हमें। और मणिपुर वालों ने भी मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। यूपी गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं दिया, मायावती ने भी कुछ नहीं करा, वो भी अपने चाहिए। अब दूसरे प्रधानमंत्री हैं, वो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब बताइए हम क्या करें? हमने है जो लगभग 17 सालों से अपने भाई के लिए, अपने बेटे के सम्मान के लिए सरकार से लड़ाई कर रहा है, लेकिन अभी तक उनको सम्मान नहीं मिला।
2017 में उत्तर प्रदेश राज्यपाल राम नाईक व सरोजनी नगर क्षेत्र विधायिका व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह के द्वारा शहीद विवेक सक्सेना की स्मारक का अनावरण किया गया। शहीद विवेक सक्सेना की माता सावित्री देवी और भाई रंजीत सक्सेना लगातार तहसील के चक्कर काट रहे हैं कि जो सहायता सरकार से मिली है वह उन्हें मिल जाए, लेकिन एक रिपोर्ट में तहसील प्रशासन अधिकारी दर्शाते हैं कि शहीद विवेक सक्सेना वह उनका परिवार यहाँ का निवासी नहीं है। वहीं उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर का कहना है कि शहीद विवेक सक्सेना के परिवार द्वारा जमीन व आर्थिक मदद की मांग की गई थी। 2003 के बाद जो अनुमान्य राशि है उसके लिए परिजनों द्वारा मांग की गई थी, उसमें तहसील स्तर से जो भूमि के लिए है उसके लिए वे लखनऊ के रहने वाले हैं या नहीं और उन्हें लखनऊ में भूमि दी जा सकती है या नहीं, एक मार्गदर्शन मांगा गया है। अभी तक वह मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही मार्गदर्शन प्राप्त होगा उसके अनुसार परिजनों को सहायता दे दी जाएगी। शहीद विवेक सक्सेना के पिता रामस्वरूप सक्सेना एक सैनिक होने के नाते सेना का कार्यकाल समाप्त है। अपने बेटे के शहीद होने के बाद स्मारक का अनावरण कराने के बाद में 20 अप्रैल 2018 खुद ही दुनिया से विदा ले लेते हैं, लेकिन परिवार अभी भी एक आस में बैठा है कि जिस बेटे ने सेना में रहकर देश की रक्षा में अपने प्राणों को त्याग दिया है उसके लिए सरकार से सहायता मिलेगी। के न्यूज के लिए लखनऊ से भरत सेठी की रिपोर्ट।